बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहीन मलिक। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। तो अल्लाह पाक हम सबको जी अपने घरों में खुश आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ अता करें, आमीन। तो जैसा कि व्यूअर्स आप जानते हैं कि आजकल जोड़ों के दर्दों के लिए वो हम कितनी मेडिसिन ले रहे हैं और तब भी जाके हमें आराम नहीं मिलता। तो इसके लिए मैं आज एक नई रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, और बड़ों से लेकर बच्चों तक हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी हम एक बना रहे हैं सफ़ूफ, और इसके लिए हमें जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे वो आप नोट कर लें। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फूल मखाना, मैंने 100 ग्राम फूल मखाना लिया है। और फूल मखाने के आपको पता है बेशुमार फ़ायदे हैं। इसमें विटामिन, फास्फोरस बड़ी मिकदार में पाया जाता है, जो कि तमाम बीमारियों पर काबू पाने में मदद देता है। और उसके बाद यहाँ पे हमने लिए बादाम। तो बादाम में विटामिन, प्रोटीन और फाइबर होता है जो आपको एनर्जी मुहैया करता है। और ये मैंने लिए 50 ग्राम। और अलसी के पीस लिए। अलसी में फाइबर और ओमेगा 3 पाया जाता है, तो ये भी 50 ग्राम है। और ये है जी गोंद। गोंद भी 50 ग्राम मैंने ली है। और गोंद इंसानी जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने में मदद करती है और वज़न में कमी का सबब बनती है। और ये मैंने लिए जी मेलन सीड, खरबूजे के बीज। और खरबूजे के बेशुमार फ़ायदे हैं, अमराज़ क़ल्ब और गुर्दों के अमराज में मुफीद है। तो ये भी मैंने 50 ग्राम लिए हैं। और गोंद भी 50 ग्राम लिए है। और ये सब्ज़ इलायची ली है, ये 20 दाने लिए। और 100 ग्राम फूल मखाने और बाकी सारी चीज़ें 50-50 ग्राम है। तो चलें चलते हैं, बनाते हैं। और एक एनर्जी बूस्टर है ये, बड़े बच्चे सब यूज़ कर सकते हैं। और चले बनाते हैं। सबसे पहले हमने जो चीज़ें रोस्ट करनी है वो विवज़ है, ये मखाने और अलसी और गोंद। तो बाकी जो चीज़ें हैं इनको हमने रोस्ट नहीं करना। तो 1 चम्मच देसी घी आप लेके उसमें आप फूल मखाने और अलसी के बीज और गोंद इनको आप रोस्ट कर लें। तो चलें फ्लेम ऑन करते हैं और बना। तो यहाँ पे भी बस मैंने फ्लेम ऑन करके और इस पर पैन रख दिया है। और अब इसमें हम सबसे पहले अलसी के बीज जो है इनको रोस्ट कर लेते हैं। हल्की सी ये ब्राउन हो और इसमें खुशबू आने लगे तो बस आपने जो है ना निकाल लेनी है। ये बिल्कुल मैंने मीडियम 2 फ्लेम जो है ना उस पर मैं इसको कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा आप अगर फ्लेम हाई करेंगे तो फिर ये जल जाएगी। तो यहाँ पे भी बस आप देखें कैसे ये जो ना हो रही है ब्राउन। और अभी बस इसको हम निकालते हैं। जो जैसे चिकना शुरू करे तो फिर आपने फ्लेम जो है ना बंद कर देना और इसको निकाल लेना। तो यहाँ पे बस मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास अगर कुकिंग ऑयल है, जो भी घी है आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देसी घी की 1 टेबल स्पून ले रही हूँ। तो यहाँ पे हमने जी इसमें गोंद शामिल करनी है और इसको हमें फ्राई करना है। जैसे ये सारी चीज़ें हमने फ्राई कर लेनी है और उसके बाद हमने इनको पीस लेना है। पीस के इसका सफ़ूफ सा बना लेना है। और फिर इसको हमने दूध में शामिल करके 1 चम्मच रोज़ाना जो है वो आप ले सकते हैं। बड़ों बुजुर्गों को दें, उनके जोड़ों को जो दर्द होता है उनके लिए बहुत मुफीद है। और बच्चे भी ले सकते हैं। और यहाँ पे भी बस आप चेक कर सकते हैं कि ये गोंद जो है कैसे फूलना शुरू हो गई है। और जैसे रोस्ट हो जाएगी सारी तो फिर इसको हम निकाल लेंगे। और इसी घी में हमने और घी नहीं डालना,
तो इसी घी में आपने मखाने जो है ना वो रोस्ट कर दें। तो फिर ये ठंडे हो जाएंगे और इनको आपने पीस लेना है। तो व्यूअर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, मेरी वीडियो को लाइक किया करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कर दिया करें। तो यहाँ पे व्यूअर्स ये बहुत अच्छे से फूल की है, इसको हमने रोस्ट कर लिया है गोंद को। तो अब इसको निकालते हैं और इसमें आप फूल मखाने और वो ब्राउन करते हैं। तो ये व्यूअर्स ये कुदरती चीज़ें हैं, ये में फ़ायदे ही फ़ायदे हैं और नुकसान कोई नहीं है। तो जो मेडिसिन हम लेते हैं उसमें जो है वो आपको पता है कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो लाजमी आप ये बनाएँ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो यहाँ पे भी बस मैंने गोंद निकाल ली है और अब हम खाने इसमें डाल दें। और इनको हमने हल्का सा रोस्ट करना है। जैसे ये रोस्ट हो जाएंगे फिर हमने इन चीज़ों को ग्राइंड कर लेना है। तो ये भी बस यहाँ पे देखें खाने जो हैं वो अच्छे से रोस्ट हो गए। तो ये कुदरती चीज़ें हैं व्यूअर्स, इनको आप अपने यूज़ में लाया करें, बच्चों को दें, बड़ों को दें, तो इसका कोई नुकसान नहीं है। और ये चीज़ें आपको पता है हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर करती हैं और ये एक एनर्जी हमारी जो एनर्जी को बहुत बढ़ाती है और बच्चों को और बड़ों को दें। और ये जिस्म में जो कमज़ोरी होती है वो ख़त्म करती हैं। और जो बच्चे जल्दी बीमार हो जाते हैं, नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, और ये बहुत फ़ायदेमंद है, ये उन बच्चों को दें, कमज़ोरी दूर करेगी। तो यहाँ पे भी बस आप मैं इनको पीस रही हूँ और सब चीज़ों को हमें पीस लेना है। अच्छा, यहाँ पे भी बस मैंने बादाम पीस लिए हैं और अब हम अलसी के जो बीज हैं उनको पीस लेते हैं। तो ये बस मैंने अलसी के जो बीज हैं इनको भी पीस लिए हैं। यहाँ पे भी बस मैंने ये मेलन सीड लिए हैं, खरबूजे के बीज और सब्ज़ इलायची। और जो सब्ज़ इलायची है इसको आपने छिलका नहीं उतारना और ऐसे ही इसको पीसना है। यहाँ पे भी बस हम फूल मखाने जो है ना वो आप पीसने लगे हैं। यहाँ पे भी बस सब चीज़ों को मैंने पीस ली है अच्छे से, ये आप चेक कर सकते हैं। तो अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करके और किसी जार के कंटेनर में आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और आपने बच्चों को, बड़ों को रात को 1 टेबल स्पून दूध में डाल के नीम गर्म दूध लेना है और उसमें आपने बच्चों को और बड़ों को, बुज़ुर्गों को भी दें, दूध में मिक्स करके आप लें। और इंशाल्लाह देखिएगा आप कि कितना फ़ायदा आपको पहुंचेगा इस चीज़ का। और जो कमज़ोरी है, जो जिस्म में जो दर्द होता है, थकावट महसूस होती है, और उन सब चीज़ों का हल ये है कि आप ये बनाएं और सबको दें और इंशाल्लाह आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो चलें मैं अच्छे से मिक्स कर लूँ इसको। यहाँ पे भी बस मैंने इसको मिक्स कर लिया है और एयर टाइट जार लें और उसमें आप इसको महफूज कर लें। और इंशाल्लाह ये देखिएगा आप, इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। आपकी जिस्मानी कमज़ोरी और दिमागी कमज़ोरी और सब जो है आपकी जितनी भी इंसानी जिस्म में दर्द होते हैं उन सब के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो इंशाल्लाह जी फिर एक नई वीडियो के साथ आएंगे और नेक्स्ट एक नई रेसिपी लेके आएंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। और ये आपने बना के और यूज़ करना है और फिर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।